जब हम आराधना कर रहे थे तब परमेश्वर की आत्मा ने एक दर्शन दिखाया। उसमें एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और चलते चलते उसके सामने में एक पहाड़ आ जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, उसमें से होते होते एक पहाड़ आता है। लेकिन ये रास्ता चौड़ा नहीं था, ये पतला रास्ता था। जब ये पहाड़ आता है तब ये व्यक्ति ऐसे पहाड़ की ओर देखता है और देखते देखते आसमान से एक हाथ आता है और उस पहाड़ को दबा देता है। वो पहाड़ समतल हो जाता है और वो अपने रास्ते चलने लगता है। आज आप में से किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जो पहाड़ जैसी है, लेकिन जब हम आराधना कर रहे हैं वो समतल हो रही है। परमेश्वर उसको हटा रहा है और जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जंगली जानवर को पकड़ने के दो तरीके हैं। बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूं। अगर एक लोमड़ी को या एक जैकल को पकड़ना है तो जो शिकारी रहता है वो क्या करता है, एक पिंजरा बनाता है, पिंजरे को पत्तों से ढकता है और पहले दिन जाके उसमें गोश्त रखता है, मीट रखता है। दरवाजा खुला रहता है, लोमड़ी आता है, जानवर आता है, खाता है, चला जाता है। दूसरे दिन भी शिकार क्या करता है, शिकारी क्या करता है, गोश्त रखता है, लोमड़ी आता है, खाता है, चला जाता है, कुछ नहीं होता। तीसरे दिन भी शिकारी क्या करता है, गोश्त रखता है, चिकन रखता है, लोमड़ी आता है, खाता है, चला जाता है। लेकिन चौथे दिन कुछ और होता है। लोमड़ी को क्या लगता है, 3 दिन मैंने भरपेट खाया, अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई, अब यही है मेरा जिंदगी भर, यहां से मैं खाऊंगा, जाके सोऊंगा। चौथे दिन लोमड़ी उछलते कूदते आता है कि मुझे गोश्त खाना है। और जब वो आता है, इस बार पिंजरा रहता है, लेकिन उसमें वो जो गोश्त रहता है उसमें रस्सी बंधी हुई रहती है। और जैसे ही ये लोमड़ी उस रस्सी को, उस गोश्त को खाने जाता है, रस्सी हिलती है, दरवाजा बंद हो जाता है। प्रियो, इसी तरह शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। पहले दिन वो अटैक नहीं करेगा, दूसरे दिन वो अटैक नहीं करेगा, तीसरे दिन वो अटैक नहीं करेगा। लेकिन जब आपको लगेगा कि ये तो लाइफ सेट हो गई है, परफेक्ट जा रहा है, जब आप केयरलेस रहोगे, उस दिन क्या होगा, शैतान आपको अटैक करेगा। एक और तरीका है जानवर को पकड़ने का, वो ये है, शिकारी क्या करता है, एक जानवर को पकड़ता है, उसका लहू एक बर्तन में रखता है और उस लहू में बर्फ डालता है और वो बर्फ के नीचे पूरे ब्लेड्स को बिछाता है। किसको? ब्लेड्स को बिछाता है और उस लहू को क्या करता है, जंगल में रखता है और दूर से बैठता है कि वो शिकारी शिकार के इसमें, जब लहू को वो बाहर रखता है तो जानवर जो 500 मीटर दूर है वो लहू को सूंघ सकता है। वो खुशबू से क्या करता है, जानवर भाग भाग के आता है और जब वो भाग के उसको पीने लगता है तब क्या है, ये लहू क्या है, गर्म नहीं है, क्या है, ठंडा है। वो लहू को चाटने लगता है, पहली बार चाटता है, बोलता है वाह कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा है और मीठा है। वो पीने लगता है
पीते 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 क्या होता है, उसकी जबान सुन पड़ जाती है और फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, बस वो पीते जाता है। और पीते 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 जो ब्लेड्स बिछाए हैं, वो ब्लेड से उसका जो टंग है, जो जबान है, वो कटने लग जाता है। और कटते कटते फिर भी ठंडा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उसका जबान कट जाता है, धीरे धीरे कटता है। और वो जो ठंडा लहू था वो क्या होता है, उसी के लहू में मिक्स होने लगता है और वो ठंडा लहू गर्म होने लगता है। ये जानवर को समझ नहीं आता कि ये ठंडा लहू गर्म कैसे हो गया, और वो खुद का लहू क्या करता है, वो पीने लगता है। और वो लहू क्या हो रहा है, बह रहा है, पी रहा है, बह रहा है, पी रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब उसका शरीर से वो लहू बह जाता है, वहीं पे वो क्या होता है, गिर जाता है। और शिकारी आके क्या करता है, उसको ले जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए शैतान बहुत जगह पे ब्लेड्स, शैतान के चाल, शैतान क्या करता है, बिछा के रखता है। शुरुआत में ठंडा रहता है, हम क्या करते हैं, हमको सब ठीक लगता है, हम पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, हम वो गलत काम करते रहते हैं। और एक समय आता है कि हम हमारे आत्मा को नष्ट करने लग जाते हैं। और करते 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 हम क्या होता है, शैतान हमें चुरा लेता है। हमारे जीवन में जो प्लान थे, जो परमेश्वर की योजनाएं थी, वो सब शैतान क्या करता है, हमसे चुरा लेता है प्रियो। लेकिन एक चीज कहना है प्रियो, ये लहू जानवर का था, लेकिन हमारे पास लहू यीशु मसीह का है। और उसका लहू जहां पे छिड़का जाए, वहां पे कोई भी शैतान नहीं आ सकता प्रियो। सारे जादू टोने चल जाएंगे यीशु के लहू से। शैतान के गढ़ को तोड़ डालेंगे यीशु के लहू से। सारे जादू टोने चल जाएंगे यीशु के लहू से। जब हम लोग गीत गा रहे थे तो परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, और बहुत ही खूबसूरत दर्शन था। इसके पहले से वो परमेश्वर दिखा रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं और क्लैरिटी मांग रहा था कि परमेश्वर तू बोलना क्या चाहता है। परमेश्वर ने एक न्यू बॉर्न बेबी दिखाया, एक छोटा सा बालक जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, हाथ में जो खुशी से, उसको कुछ नहीं पता, और उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे एक चीज़ कहा कि जिस तरह 9 महीने रुककर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी तरीके से मेरे लोग जो बहुत से हैं, जो बहुत महीनों से, बहुत सालों से विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका उत्तर वो आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। अगर आप महीनों से, सालों से कुछ प्रार्थना का उत्तर का वेट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ प्रियो कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में आप परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले हैं। मैं तब तक नहीं कहता जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं, क्योंकि जब मैं आँख बंद करता हूं
तब गीत अलग है, लेकिन परमेश्वर मुझे बहुत सारे दर्शन दिखाता है। लेकिन कौन सा दर्शन बोलना है वो मैं निश्चय करता हूँ। जो मुझे पवित्र आत्मा ज़्यादा अच्छे से समझाता है वो मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे आएँ तब कुछ पाके जाएं। सिर्फ गीत गा के, वचन सुन के नहीं, आपके प्रार्थना का उत्तर लेके आप जाएं। हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं, मैंने एक बहुत प्यारा एक दृश्य को देखा मेरे लाइफ में पहली बार। स्वर्ग से लाइन से एक के नीचे एक स्वर्गदूत, जिनके हाथ में ऐसा तलवार पकड़ा हुआ, नीचे को उतर रहे हैं। परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। अब वो स्वर्गदूत क्यों उतर रहे हैं मैं नहीं जानता। पुराने नियम में कहा है कि एक स्वर्गदूत लाखों लोगों को मार डालता है। जब हम यह आराधना कर रहे हैं प्रियो, आपकी जो परिस्थिति है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके लिए लड़ने के लिए वो अपने दूतों को भेज रहा है। वो स्मरण करते हुए, काश मुझे एनिमेशन नहीं आता, मैं अपनी आंखों को स्क्रीन में दिखा पाता तो आप सोच पाते, देख पाते, चमकते हुए। वो इतने ही दिख रहे थे क्योंकि वो इतने ऊंचे पे हैं, वो उतर रहे हैं। दिल साफ रखिए, आराधना करिए, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस प्रकार सुलेमान ने अपने दिल को संभाल के नहीं रखा और अनेक शादियां की, और उन स्त्रियों ने जिस प्रकार उसे पराये देवताओं के पास ले गई, मुझसे उसे दूर कर दिया, वैसे ही अनेक लोगों के जीवन में शैतान गलत व्यक्तियों को लेके आया। लेकिन ये मेरा करुणा है कि मैंने उन्हें शिमशोन की नाई नाश नहीं होने दिया, बल्कि मेरा अनुग्रह उन पे बना रहा। और वो गलत संगति में से, गलत रिश्तों में से मैंने उन्हें निकलने में मदद किया। आने वाले दिनों में मैं एक ऐसे काम को करने जा रहा हूं कि जब उस कार्य को लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर का न्याय इस परिवार पर उतरा है।
लोग बोलेंगे कि परमेश्वर का न्याय इस कलीसिया पे उतरा है। लोग बोलेंगे परमेश्वर का न्याय इस पासबान के जीवन में उतरा है, क्योंकि अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पे मेरे राज्य की बढ़ोतरी होनी है। और मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं अनेक नौजवानों को खड़ा करने जा रहा हूं। ऐसे नौजवान जो मेरे आत्मा से परिपूर्ण होंगे, जो मेरे वचन के ज्ञान में परिपूर्ण होंगे, जो मेरे दान आत्मा के दान वरदानों से भरे होंगे और मेरे कार्य को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में, अनेक लोगों के परिवार में वे करेंगे। आने वाला समय दुख भरा होने वाला है। आने वाला समय कठिनाई भरा होने वाला है। आने वाला समय पीड़ाओं वाला होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह मैंने अपने बच्चों को मरुभूमि में मन्ना खिलाया, पानी दिया, उसी तरीके से अद्भुत रीति से मैं अपने बच्चों को जीवन को चलाऊंगा। जो लोग मेरे हैं वो कोई कमी को देखने नहीं पाएंगे। वो मेरे आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और वो अनेकों के लिए एक आशीष का कारण होंगे। इसलिए आने वाले दिनों में अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए, जो समय मैं तुम्हें देता हूं वो समय मेरे सन्मुख में बिताने की आवश्यकता है। जो सोते हुए रहेंगे, जब दूल्हा आएगा, जो जागते हुए रहेंगे वो दूल्हे के साथ चले जाएंगे, और जो विश्वासी सोते रहेंगे, जो तैयार नहीं रहेंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए जो समय मैंने तुम्हें दिया है उसका सदुपयोग करते हुए आगे चलने की आवश्यकता है, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।